धर्मेंद्र जी, ऋचा जी ने एक बड़ा सवाल भी उठाया और इसको आरोप भी मान लीजिए भले ही आप, साथी जुड़ते तो हैं बड़े जोश में, लेकिन जुड़े नहीं रह पाते, कहीं कोई देखिए साजिद दिक्कत जी, है? जी मैं ऋचा जी का सुन नहीं पाया, कुछ ऑडियो दिक्कत आप स्टूडियो में हो गई थी। खैर, देखिए साथियों की बात तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी हमें नसीहत न दे। जो महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे साहब जो परंपरागत रूप से इनके साथी थे, पीढ़ियों के साथी थे, उनकी पार्टी का क्या असर किया। पंजाब के अंदर अकाली उनके जो कई पीढ़ियों के साथी थे, उनका से रिश्ते कैसे हैं। और उत्तर प्रदेश के ताजा हालात देख लीजिए। दिल्ली और प्रदेश की लड़ाई में एक मंत्री जी खुलेआम मंच से अपना धमकी तक दिए, पुलिस फोर्स के एक अफसर पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और उन्होंने इशारों इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती तक दी। आपने देखा ही होगा, अभी शायद ज्यादा दिन भी नहीं, हफ्ते भर के अंदर जी। एक मंत्री जी गोरखपुर के अंदर कह रहे हैं तमाम भीतरघाती इनको निकालना पड़ेगा तब पार्टी चल पाएगी। एक विधायक जी का कल ही अभी हम लोग वीडियो देख रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने आप को दिल्ली के दरबार के बड़ा नजदीकी बताते हैं, खुलेआम अफसरों का नाम लेकर के आरोप लगा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी पे। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद जी क्या रहा, ओम प्रकाश जी का नाम ले रही, तो ओम प्रकाश जी सरकार में मिनिस्टर थे, पिछड़ों का दलितों का आरोप लगा करके सरकार छोड़ के गए थे। उनको लगा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, चले आए। किसी कारण से नहीं बनी, फिर भाग के गए, उनको मलाई खाना था। तो ये कम से कम हम लोगों को गठबंधन धर्म का अपने दोस्तों से कैसा रिश्ता रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी सीखने की जरूरत नहीं। मोदी जी समय समय पर दिखाई चुके हैं, आडवाणी जी को लाचार कर दिए थे किस तरह अपने दल के अंदर ही। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा से लेकर के बड़ी लंबी फेरिस्त इनके यहाँ छोड़ के जाने वालों की। जो छोड़ के नहीं गया उनका क्या हासिल किया, ये भी पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। तो इस पे नहीं, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थिति है, 2024 में जो बुनियादी सवाल लेकर के हम लोग गए थे, जो संविधान की बात ले गए थे, जो देश में और प्रदेश में अराजकता का माहौल सरकार द्वारा प्रायोजित पैदा होने वाली स्थितियां हैं, जो सामाजिक खाई बांटते जा रहे हैं, जो कभी भरने में सदियां लग जाती हैं, उसको लेकर के हम लोग 24 में गए थे। वो सारे सवाल यथावत हैं। चाहे उत्तर प्रदेश 2022 के लेटेस्ट जो चुनाव में, मैं 17 से लेकर के जितने संकल्प पत्र आए कहां पूरे हुए। 2022 में था कि बच्चियों की स्कूटी देंगे, आज तक एक भी स्कूटी बटी हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहूंगा 10-5 नाम बताएंगे। नेशनल लेवल पे इन्होंने कहा था सब घुसपैठियों को बाहर कर दूंगा, 5 नाम पूछ लीजिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 5 फैक्ट्रियों का नाम उत्तर प्रदेश की पूछ लीजिएगा। गन्ना किसान को 14 दिन में भुगतान किए थे, 15वें दिन से ब्याज की बात की थी। आपने अभी देखा होगा नए साल के दिन जो गन्ने के रस का जो ड्रम होता है उसमें किसान कूद रहे थे भुगतान को मांग करके लेकर के। अगर किसी 150 किसानों को 15वें दिन से लेकर के ब्याज दिया होगा तो भी पूछ लीजिएगा। माँ गंगा को छोड़ करके मोदी जी प्रभु श्री राम को छोड़ के जय जगन्नाथ करते चले गए, तो खुद ही उन्होंने एहसास करा दिया था मैं कुछ कर नहीं पाया हूं, मैंने माँ गंगा के साथ भी नामुरादी नाइंसाफी की, और प्रभु श्री राम का आधा अधूरा मंदिर, वो भी जनता के चंदे का, जिस तरह से 15 लाख का रजिस्ट्री हो रही थी, अगले मिनट में जो है वो 50 करोड़ की हो जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं खाते में पैसा गया, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सवाल ये है, बच्चों को नौकरी दे नहीं पाए, जो वादा किया था उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था आपकी शपथ लेते 10 लाख नौजवानों को नौकरी दे देंगे। तो हर जगह तो फेल, किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं। इन्होंने कहा था वो सरकार गिरी हुई, जो सरकार गिरती है उसका रुपया गिर जाता है। अब मैं कैसे कह दूं कि डॉलर गिर गया है तो कौन गिर गया होगा। तो सवाल ये है कि जो बुनियादी सवाल है भाई, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के उपचुनाव में योगी जी रोज जा रहे हैं, चलिए ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। 100 मंत्री भेजे, 5-10 मंत्री कैंप करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, सवाल ये है, क्या गड्ढा मुक्त हो गया मिल्कीपुर? जनता तो अपने सवाल पूछ रही, जनता को तो उस वहां उससे मतलब है कि उसके डेवलपमेंट के जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। आपने खुद तमाम वीडियोस देखा होगा, लोगों को प्रॉपर ना जो सर्किल रेट के हिसाब से जो उनकी डिमांड थी, जो नियमता है, न वो मुआवजा मिला। तमाम लोगों को पुराने जो मकान रिहायश से गिरा दिए गए, आज तक बेचारे भटक रहे, दौड़ रहे हैं। किसान के हाल बदहाल है। तो मूल जो बुनियादी सवाल हेल्थ की स्थिति जी, देखिए देखिए अभी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र अयोध्या आप जैसे मिल्कीपुर दशरथ अयोध्या मेडिकल आपने सब कॉलेज के बताया। सीएमओ को। हाँ, आज योगी जी ने कल एक बयान दिया एक प्रोग्राम में, वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी को नैतिक अधिकार ही नहीं है अयोध्या पे बात करने का। तो अरे भाई, सरकार में अब नैतिक अधिकार उनको कहां से मिल गया? अब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कौन सा नैतिक अधिकार? हम वो 5 कह साल रहे आपने सरकार रहे, विकास हम नहीं किया। जनता के बीच में नहीं, हमने जनता, हम कह तो रहे हमारी 12 से 17 की सरकार जो अंतिम सरकार थी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उसके पहले का हमारा घोषणा पत्र ले लीजिए, हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ था। हमने वादा किया था लैपटॉप देने का, हमने दिया।
हमने नौजवानों को नौकरियों के जो भी हमने वादे किए थे हमने सब पूरा किया, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, चाहे पूर्वांचल की देखिए, चाहे लखनऊ मेट्रो ठीक से लेकर के लखनऊ के अंदर डेवलपमेंट हो, चाहे आपको मैं बताऊं नोएडा गाजियाबाद के अलावा इंडस्ट्रियल हब उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं था सर्विस सेक्टर का। एक नया डेवलपमेंट लखनऊ के अंदर इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर का इंडस्ट्रियल हब बना, ये सीएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी चल रही है। या आज जो दूध की सप्लाई में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वो हमारी ही देन है, समाजवादियों की देन है, आदरणीय अखिलेश यादव देन है। जो सीजीसिटी के पास बना कितना बड़ा प्लांट है, गुजरात के बाद देश का शायद दूसरा ऋचा सबसे जी, बड़ा तमाम प्लांट आरोप है। है, तो हम देख ली लंबी फेरिस्ट। हम तो करके दिखाए जी। हैं, अपने पैसे से बिना केंद्र के सहयोग के एक्सप्रेसवे बनाए। ताज का आपने देखा ही, यहाँ से आगरा जोड़ा, पूर्वांचल का भी टेंडर किया था, चलिए ठीक है पूर्वांचल बना दिए, लोग आते जाते तो हम लोग कहते हैं कि ताज के टक्कर का कहीं 19-20 भी नहीं है, लेकिन बना। तो सारी बुनियाद तो हमने रखी थी। एक भी नई चीज है जो ये अपने से जिसका इन्होंने शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन किया हो तो बताएं, स्वागत है भाई। 2-2 कार्यकाल लंबा चौड़ा मिला। हम तो कह रहे हैं संगम में 2013 में शानदार कुंभ हम लोगों ने किया था। ये जो कुंभ है आप देख लीजिए, हम लोगों ने हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी पूर्ण हो, उसके सारे काम जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होना है वो पूरा हो, अभी तक नहीं कर पाए, जबकि लंबा कार्यकाल भी मिला और पहले से डिसाइड भी था कि होना है। तो उसमें भी मैं आपको बता दूं 7-8 चीजें हैं। इन्होंने कहा था कि कुंभ के पहले तक लखनऊ और प्रयागराज को जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से, आज तक नहीं जोड़ पाया। यह प्रयागराज और अयोध्या को जोड़ने की बात थी 4 लेन सड़क से, डिवाइडर रोड से, आज तक नहीं हो पाया। सर्किल शायद ऋचा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गई, ये जो सर्किल रिंग रोड बनाने की बात थी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो एक पुल बनना ऋचा था, ऋचा जी से पूछ लेते हैं, भी नहीं बन पाया। अब ऋचा जी से जी, पूछ जी। लेते हैं। ऋचा जी, इतने सारे काम उन्होंने गिना दिए, 5 काम से लेके कानून व्यवस्था तमाम, कुंभ और अयोध्या वाली बात भी आ गई है। अखिलेश यादव जी लगातार सवाल उठाते रहे कुंभ की तैयारियों को लेकर, रोज वीडियो ट्वीट कर देते हैं वो। नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ट्विटर पार्टी हो जाएगी कुछ दिन में, इसलिए ट्वीट खेलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इतने कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, मुद्दे पे नहीं टिकते हैं। मुद्दे पे टिकना हो और अगर आपको विकास कार्यों पे बात करनी हो तो आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सारे विकास कार्य एक सांस में गिना दूंगी। अभी आप रिंग रोड की बात कर रहे थे, 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश के रिंग रोड का काम पूरा हो चुका है। आप प्रयागराज लखनऊ के हाईवे की बात कर रहे थे, मैं तो कल ही वापस आई हूँ। शायद आपकी समाजवादी पार्टी का चश्मा, इसलिए आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। उस शानदार हाईवे को और उस शानदार सड़क को आपको देखना चाहिए। भव्य डिजिटल और दिव्य कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। पूरा प्रयागराज और पूरा देश उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन 2013 के उस कुंभ को भी लोग भूले नहीं हैं, जब किस कदर समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा था। मैं तो भ्रष्टाचार का आतंक कहती हूँ उसको। और साथ ही आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत दुखद घटना थी कि जिसमें कितने लोग आपकी बंदरजमी से जो आपने इंतजाम नहीं किए उसकी वजह से कई लोगों को, अपनी श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब ये लाचारी की बात कर रहे थे, तो धर्मेंद्र सिंह जी, इससे बड़ी लाचारी क्या हो सकती है किसी पार्टी के संस्थापक सदस्य के लिए कि मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और उनके पिता भी थे, उनको ही अपनी पार्टी से निकालकर बाहर उठाकर फेंक देते हैं और किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार करते हैं, उनके हाथ से पार्टी का सिंबल तक छीन लेते हैं। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अभी आप एनडीए की गठबंधन की बात कर रहे थे, तो एनडीए गठबंधन तो 1998 से बेहद मजबूती से चला आ रहा है और जिस सपने को आप लोग आज भी देख रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो भी आप लगातार चंद्रबाबू नायडू जी को लेकर, नीतीश कुमार जी को लेकर इन्हीं सवालों को उठाते रहे। लेकिन एनडीए के गठबंधन के साथी पूरी मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। हमारा गठबंधन इस देश को नेतृत्व, इस देश को विकसित करने के लिए हुआ है, नीतियों के आधार पर। ऋचा जी, आपने समाजवादी पार्टी के साथियों पर जो सवाल उठाया था उसी को लेकर धर्मेंद्र जी ने कहा कि आपके साथी भी नहीं टिक पा रहे, आप भी जिसके साथ हमारे साथी तो देखिए, और ये जो संजय निषाद जी ने जो शिगुफा छोड़ा है वो तो और परेशानी का हम तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे साथियों को अगर कुछ सवाल होता है तो वो बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति से करते हैं और उस सबका रेजोल्यूशन होता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी नहीं है जहां एक व्यक्ति सुप्रीमो है, अगर कोई सवाल कर ले तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और धर्मेंद्र सिंह जी को ये भी नहीं भूलना चाहिए। अब इन्होंने किसानों की आय की बात की, अब चूंकि ये पढ़ते ही नहीं है, मैं इनको कैसे सम्मान से बताऊं कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। कहिए तो मैं आपको बता दूं,
गेहूं जो कि 1400 रुपए एमएसपी थी 2000 अच्छा, अपने 14-15 कागजों में वो अपने घर में ही नहीं, दोगुनी का नहीं, कुछ भी लिख मैं आपके बीच में नहीं लीजिए। बोल रही झूठ थी। बोलने मैं में आपके बीच किस में और एक्सप्रेस आप वे वही से आपने समाजवादी प्रयागराज पार्टी गई का थी? समाजवादी पार्टी के नहीं, चरित्र का 6 परीक्षा लेन देने पर लगते जो हैं, योगी समाजवादी पार्टी आदित्यनाथ के जी चरित्र बयान का पढ़ परीक्षा लीजिए। देने लगते अरे हैं। भाई, चरित्र की बात छोड़ो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया करो, गलत बात कर रहे हो। जो 2275 किसानों की आय की थी एमएसपी महंगाई के 2024-25 में, सापेक्ष आज कुछ जो नहीं कि कर पाए। एमएसपी कहाँ किसान, आप जो भुगतान कि क्यों एमएसपी एमएसपी पे जो गारंटी दे रहे हो, 14-15 में दोगुना भुगतान 1100 कर रहे रुपए हो। हुआ करती गन्ना थी, किसानों को वो भुगतान क्यों हुआ, इस पे 24-25 मैंने बढ़कर सवाल किया था। 1850 रुपए हो अरे गई। 14-15 में जो 20 रुपए 10 रुपए की आलू थी, आज 60 रुपए में बिक रही है। 40 रुपए क्या हो गुना गई। बढ़ गई दाल महंगाई? की एमएसपी जो 2950 रुपए हुआ करती थी, वो 6425 रुपए हो गई। देखिए, लेकिन चूंकि आपको तो आंकड़े देखने ही नहीं है ना, अगर आपको आंकड़े सुनने हैं तो मैं आपको बताती असल हूँ। में जब आप किसान लोगों दिखता ने नहीं उत्तर है, प्रदेश नहीं, में माफियाओं का राज बना के रखा हुआ था। इतने मदमस्त है तो माफिया किसान की समस्या दिख मुक्त नहीं रही करने है। का काम किसान जब अपनी फसल बेचता है तो अपने बच्चों को फीस देता है, अपना पेट भी पालता है, परिवार के अन्य काम भी करता है। लेकिन किसानों की आय की, किसानों की इतनी बेशर्मी है कि किसानों की आय, किसानों के बारे में एबीसीडी को नहीं जानता, वो किसानों को भाषण दे रहा है। 750 किसान शहादत दे दी इनकी सरकार ने। आज ये किसान डल्लेवाल जी मरना से बड़े सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। इनके नेताओं से बात नहीं खुल रही है, किसानों पे भाषण दे रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इनसे पूछिए डल्लेवाल जी की क्या स्थिति है।